हेलो गाइस, नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं सीजीव्यापम सीजीपीएससी मैथ्स के पीवाईक्यू पार्ट 9। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजीव्यापम हब पर। देखो, पहला क्वेश्चन आया आपका एससीडी 2018 में। ये एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ना, कि यहाँ पे आपको दो लाइन दिया हुआ है, पैरेलल दो लाइन दी हुई है ना, इसमें से इसको एक लाइन काटती है। तो अगर आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है 120 डिग्री, तो आपसे क्या पूछ रहा है? एंगल ईबीसी, मतलब ये वाला एंगल आपसे पूछा है कि ये वाला एंगल क्या होगा। आपको मैं एक प्रॉपर्टी बताता हूँ। देखो, एक चीज आप बताओ मेरे को, अगर एक सीधी लाइन हो और अगर एक ही लाइन इसको काट रही है, तो हमको पता है ना कि सीधी रेखा में बनने वाला जो सीधी रेखा की लाइन है वो कितने की 180 डिग्री की है, ये हमको पता है। तो अगर ये 120 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? ये 60 डिग्री होगा, तभी इन दोनों का टोटल मिला के 180 डिग्री होगा, है ना। अब आप एक बात बताओ मेरे को, अब आप ये मान लो कि ये एक सीधी रेखा है, ये एक सीधी रेखा है, और अगर यहाँ पे आपको 120 डिग्री दे दिया है, तो अगर आपको इसको 180 डिग्री करना है सीधी रेखा को, तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अब एक चीज और देखो, अब आप मान लो कि हाँ, इसी को मान लो यही, लेकिन आपको अब ये एंगल निकालना है और ये एक सीधी रेखा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री करने के लिए? ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो आप इससे क्या समझे कि जो अपोजिट एंगल होते हैं ना, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो अगर ये 120 डिग्री है तो इसका अपोजिट एंगल ये हुआ, तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 120 डिग्री हो जाएगा, ये भी 120 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो जब अपोजिट एंगल 120 डिग्री हो गया है इसका, और अगर आपको इसको निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो जब आप इतना मेहनत कर लिए हो, तो अब आप एक एक इसमें प्रॉपर्टी और है। अब आप इसमें क्या देखोगे? अब यहां से हटा दो इसको। अब आप एक चीज नोटिस करो, अगर 120 डिग्री है, हमको यहाँ का एंगल निकालना है, तो आंतरिक दोनों एंगल का टोटल कितना होता है? आंतरिक दोनों एंगल का टोटल होता है 180 डिग्री। तो ये 120 है, तो 180 करने के लिए हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए 60 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60 डिग्री, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना? एक बार और देख लो, वैसे आ जाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं आया तो एक बार मैं आपको और प्रॉपर्टी बता देता हूं इसकी। देखो, जो ये दो रेखा सेम टू सेम है, ये सेम टू सेम दो रेखा है, जो यहाँ पे काम होगा वही काम तो यहाँ पे होगा। तो अगर ये आपके पास 120 डिग्री दिया है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 120 डिग्री, ये 120 डिग्री हो जाएगा। और ये सीधी रेखा पे एंगल बन रहा है, सीधी रेखा का मैं कितना बताया आपको? 180 डिग्री। तो अगर ये 120 है, तो इसको 180 करने के लिए यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा 60 डिग्री। तो वही आपका सही आंसर हुआ ना, ऑप्शन नंबर बी। आप इसको अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। अगर अभी भी डाउट होगा तो कमेंट में पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है CSPSCL, मतलब बिजली विभाग में 2019 में, कि A अपॉन बी का मान आपको 3 दिया है। ये फ्रैक्शन में और इधर कुछ नहीं है नीचे, तो ये हो जाएगा 1, हमेशा याद रखना। तो A प्लस बी अपॉन A माइनस बी क्या होगा? तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है। A प्लस बी बोला है, मतलब A क्या है? A है 3, और B क्या है? B है 1। तो 3 और 1 क्या हो गया? 4, और 3 माइनस 1 क्या हो गया? 2। तो ये से इसको काटा तो हमारे पास क्या आ गया? 2। 2 हमारा सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर डी। अगर मैं इसको आपको प्रैक्टिस सेट में बताता तो आप बोलते ना कि इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन पूछा है। आप तो देख रहे हो 2019 का क्वेश्चन है ये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका पीएससी 2018-2019 का क्वेश्चन है, पीएससी में पूछा हुआ है। यहाँ पे क्या है? 112 है। अब देखो, अपन यहाँ डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ये जो 196 है, ये जो हमारे पास 196 दिया हुआ है, 196 को अगर आप रूट से बाहर निकालोगे तो क्या आएगा आपके पास? 14 आएगा। इंटू करो, ये 256 दिया है, 256 को रूट से बाहर निकालोगे तो क्या आएगा? 24, क्योंकि 24 का स्क्वायर है ना वो। ये 12 हो गया, अरे सॉरी 256 नहीं, 576। अब ये 256 है, ये 256 किसका स्क्वायर है? 16 का, तो ये 16 आ जाएगा, यहाँ जाएगा 8। अब देखो कैसे कट रहा है, ये इससे जाएगा 2 बार में, ये इससे जाएगा 2 बार में, और आपका 14 से कितने बार में चले जाएगा? 8 बार में। 14 से 8 बार में जाएगा ना, 14 से 8 बार में चले जाएगा, तो ये कितना हो गया? 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। CSPSCL 2019, मतलब बिजली विभाग का क्वेश्चन है ये। देखो, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, मतलब ये हो गया SCF, है ना, और LCM क्रमशः 8 और 24 है।
एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो इसके लिए एक बहुत ही इजी आपके पास फॉर्मूला है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, और इसको आप कर दो कंपेयर किससे? फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर के इंटू से। एलसीएम कितना दिया हुआ है? एलसीएम दिया हुआ है 8, एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 24। फर्स्ट नंबर क्या दिया हुआ है? एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी पूछा है, दूसरी संख्या x मान लो। बढ़िया से इसको सॉल्व करो, यहां से आप इसको काट दो 2 बार में, क्या निकल के आया? 16, 8 दूनी 16 हो गया ना, 16 इक्वल टू x। दूसरी संख्या क्या हो गई? 16। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास एसीएफ 2017-2018 में कि दो संख्याओं का योग 25 है। दो संख्या मतलब x और y मान लो, दो संख्याओं का योग 25 है तथा उनका अंतर 13 है। तो ठीक है, x माइनस वाई मान लो 13 है, तो उनका गुणनफल ज्ञात करो। आप एक बार बताओ, मैं इसको ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ? ये प्लस माइनस है तो अपन इसको ऐड अगर करेंगे तो क्या होगा? यहां से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया? ऐड कर रहे हो 2x आया, यहाँ पे क्या आया? 38 आया। आप डायरेक्ट इसको यहाँ से काटो, x इक्वल टू 19 हुआ। देखो मैं समझा रहा हूँ इसलिए इतना स्टेप लिखना पड़ रहा है, तो ये डायरेक्ट हो जाता है। जब x इक्वल टू 19 हो गया है तो इसी वैल्यू को आप इसमें रख दो, x प्लस वाई इक्वल टू 25 में। तो x में अगर आप 19 प्लस वाई करोगे, यहाँ हो जाएगा 25, तो ये y, ये 25 से माइनस हुआ 19, तो आपके पास क्या निकल के आया? 6 निकल के आया y की वैल्यू। तो x 19 है, y 6 है, हमको गुणनफल बोला है x इंटू वाई बोला है ना, इधर साइड लिख देता हूं। हमको क्या निकालने बोला है? x इंटू वाई निकालने बोला है, मतलब 19 इंटू 6, 19 इंटू 6 निकालने बोला है ना। तो क्या आ जाएगा देखो, 6 9 हो गया 54 और ये 114 आपके पास कहीं पे है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे 5 के 5। अगर कहीं पे कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देना। आने वाले वीडियो के लिए बने रहो, और इसका जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, तो वहां से आप बाकी क्वेश्चन चेक कर लेना। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए। थैंक यू।